गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग पे। तो हमारे ब्लॉग का सुबह का स्टार्ट हो गया है। तो स्टार्ट में है कि सुबह तो जल्दी होती है तो सुबह वीडियो नहीं हो पाती है हमारी। तो आज तो है रोज़ डे, वैलेंटाइन डे स्टार्ट हो गया है। तो आज से दिन स्टार्ट हो रहा है। और सच में कहूँ तो मैं तो भूल ही गई थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रात में ऐसा हुआ कि इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, मीन्स बार बार खांसी आ रही थी। तो 2:30-3 बज रहा था जब मैं उठी। तो मैंने कहा लाओ पानी गर्म करके दे देते हैं, तो थोड़ा पानी पी लेंगे गर्म नमक डाल के, तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। क्योंकि बार बार खांसी आ रही थी। मैंने कहा सिरप पी लो, तो बोले नहीं। अचानक से कल खांसी आने लगी, थोड़ी सी ऐसा लग रहा था जैसे कफ होता है ना, कभी कभी कफ सा लगता है और पता नहीं चलता है। तब फिर सवेरे इन्होंने फिर से गर्म पानी पिया। तो 2:30-3 बजे तो उठ के फिर पानी गर्म करके इनको दिया, तो इन्होंने पानी पिया। तो थोड़ा सा फिर उसके बाद जाके उनको थोड़ा सा आराम लगा, तब फिर ये थोड़ा सोए, तब फिर मैं भी सोई। उसके बाद सुबह हो तो इस वजह से ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी कि 7 तारीख से स्टार्ट होता है दिन। तो मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि आज से वैलेंटाइन डे है। और इधर हमने 4-5 साल इधर तो मनाया मैंने। 4-5 साल नहीं, 3-4 साल तो इधर मैंने मनाया। तो उसके आज मैं पहली बार ऐसा हो कि मैं भूल गई और इनको तो याद नहीं था, मुझे भी नहीं याद था कि 7 तारीख से स्टार्ट है। तो बिल्कुल ही दिमाग से उतर गया था, याद नहीं था। तो फिर ये हुआ कि सुबह जैसे मैं खाने में लगी थी, मैंने कहा लो चलो खाना बनाते हैं, जल्दी जल्दी होता है ना, लेट होने वाला होता है। तो ये नहाने से पहले ही मुझे याद आया, क्या मैंने फ़ोन देखा था। ये कुछ काम कर रहे थे, हाँ शायद नहाने ही गए थे। और मैं जा रही थी बस रोटी सेकने। सब्जी मेरी बन गई थी। मैंने आज लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। मैं अभी मैंने खाना नहीं खाया है। ये खा के चले गए, टिफ़िन लेके चले गए, मैंने अभी नहीं खाया है। तो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। जैसे लौकी को उबाल लो, उबालने के बाद उसमें कुछ नहीं, सिर्फ सादी में सिर्फ टमाटर मिर्च धनिया नमक, बस इससे ही मैं छौंकती हूँ। इतना टेस्टी सब्ज़ी बनती है लौकी की, सच में मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो ऐसे ही पसंद है। वैसे मैं लौकी नहीं खाती हूँ, बट ऐसे जब से बनाने लगी हूँ तब से मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। तो फिर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो वही लेकर गए, ये खा के चले गए। और उससे पहले ये हुआ कि ये जब नहा के आए तो मैंने सोचा कि लाओ, अभी रोज़ तो है नहीं अब इस समय, अचानक से कैसे याद आया, अब क्या करूँ। मैंने एक्चुअली फ़ोन देखा, तो फ़ोन में देखा कि मेरे बड़े भैया ने स्टेटस लगा रखा था। वो भी हिंदी में कुछ प्रपोज डे और कुछ शुद्ध हिंदी थी। मैंने सोचा अब इतना मतलब बाद में देखकर स्टेटस याद आया मुझे कि यार आज तो रोज़ डे है। मैं तो भूल ही गई, अब क्या करूँ। तो पिछली बार तो यही रोज़ लेकर आए थे। मैं सुबह के उठी तो उन्होंने मुझे एकदम जैसे ही उठे इन्होंने उठाया तो रोज़ सामने था। सुबह सुबह लेकर आए थे ये। तो मैं तो भूल गई, ये भी भूल गए। तो फिर क्या हुआ कि कुछ नहीं है तो दिखाते हैं आपको। मैंने कहा नहीं है रोज़, तो अब क्या करें। तब फिर मैंने ये हमारा देख सकते हैं, ये गुलदस्ता रखा है। तो ये निकाल के मैंने मतलब खाना लेकर आए हम। हमने कहा चलो जब तक ये तैयार हो जाते हैं, तो जब खाना लेकर आए तब मैंने कहा चलो अब कर देते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि जब तक मैं काम ख़त्म करूँ और ये जाने को हो जाए बाहर। तो फिर मैंने कहा चलो अभी कमरे में तो कम से कम चलो रोज़ फिश कर देते हैं। तो फिर पहले तो मुझे हंसी आ रही थी कि रोज़ तो है नहीं, क्या रोज़ डे कहूँ। फिर मुझे हंसी आ रही, मैं क्या करूँ। फिर कुछ नहीं, फिर मैंने यही रोज़ निकाला वहाँ से। फिर मैंने देखकर बोला हैप्पी रोज़ डे। तब उनको भी हंसी आ गई देख के। फिर कहते आज रोज़ डे है क्या, आज रोज़ डे स्टार्ट हो गया है क्या आज से। अरे तब ने कहा तुम भी भूल गए थे, बोल रहे हाँ। मैंने कहा मैं भी भूल गई थी, मुझे भी याद नहीं था। वो तो स्टेटस देखकर याद आया मुझे भैया का कि अरे आज से तो रोज़ डे है, तो वैलेंटाइन डे स्टार्ट हो गया है। तो फिर मैंने यही वाला रोज़ उनको हैप्पी रोज़ डे कहा। फिर उन्होंने यही रोज़ मुझे देकर बोला सेम टू यू। तो ऐसे हमारा रोज़ डे हो गया। अब शाम की शाम देखते हैं, अगर हम बाहर निकलते हैं तो फिर उनके लिए सरप्राइज़ रोज़ ले आते हैं, ओरिजिनल रोज़ ले आते हैं रेड वाला। तो शाम को मैं निकल के जाऊंगी। अभी अभी लूँगी तो अभी रखे रखे वैसा हो जाएगा ना, इसीलिए देखती हूँ मैं शाम को ही निकल के मार्केट से रोज़ लेकर आती हूँ। ये लगता है कभी ओरिजिनल वाला रोज़ लाओ तो ओरिजिनल रोज़ ना मुरझा जाते हैं। उस
तक के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में मुरझा जाते हैं, फिर फेंकना पड़ता है। मेरा जो इन्होंने रोज़ दिए थे कितने टाइम हो गए हैं, सूख उसकी पत्तियां सूख गई, फिर भी मैंने उसको ना एक डायरी किसमें था उस पे करके रखा हुआ था। पत्तियां सूख गई फिर भी मैंने उसको ऐसे संभाल के रखा हुआ था, फिर भी वो वैसे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए लगता है देना हो तो या तो फिर गुलदस्ते वाला ऐसे लेकर दे दो, और या तो फिर रोज़ नॉर्मल जो वैसे वाले आते हैं वो दे दो। बट ओरिजिनल वाले अच्छे तभी तक के लिए लगते हैं, उसके बाद नहीं अच्छे लगते उसके बाद, क्योंकि वो सूख जाते हैं तो उसको फेंकना पड़ता है। तो फेंकने में फिर लगता है फेंके ना फेंके, तो प्यार से दिया है। हमें ऐसा होता है ना, हमको कोई भी गिफ्ट देता है, मतलब जैसे भी हो, प्यार से, मुझे लगता है बहुत प्यार से उसने मुझे गिफ्ट दिया है, चाहे वो 1 रुपए की हो चाहे 2 रुपए की हो, कुछ भी हो। बट उसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, उसको किसी को देती भी नहीं हूँ, वो मेरी आदत है। कोई कितना भी मांगे मेरा देने का मन नहीं करता है कि मैं उसको उठा के दे दूँ। किसी ने मुझे प्यार से दिया तो मैं उसको उठा के दे दूँ, ये मेरी आदत नहीं है, और ना मैं किसी को दे सकती हूँ भाई। क्या करूँ, मुँह के सामने मना भी कर देती हूँ अगर कभी कोई, ऐसा हुआ नहीं बट कभी कोई मांगे तो मैं तो साफ़ है कि भाई कि कोई दिया है तो मैं उसको नहीं दे सकती। तो ये मेरे अंदर है कि कोई मुझे प्यार से कुछ भी देता है तो मैं उसको दूसरे को नहीं दे सकती हूँ, वह मैं संभाल के रखती हूँ। तो मेरे पास जितने भी किसी ने भी कुछ भी गिफ्ट दिए हैं वो मेरे पास संभाल के ही हैं। मैंने कभी किसी को वो चीज़ उठा के किसी को नहीं दी है, ये मेरी आदत है। तो इतने टाइम से संभाल के रखे हैं। शादी के इधर तो हो गए हैं, बट शादी के इधर पे ग्रीटिंग कार्ड ये सब नहीं हुआ। बट शादी के पहले इन्होंने 2 बार मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया था एंड वो सॉरी वैलेंटाइन डे का। तो वो मेरे पास अभी तक संभाल के, उनके गिफ्ट के रैपर, चॉकलेट के डब्बे चॉकलेट का रैपर, एंड ये जो होता है ना शो पीस लाइटिंग वाला डॉल वाला, वो जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो भी रखा है, और उनके 2 कार्ड रखे हैं, एक पहले वैलेंटाइन डे का, एक वो शादी के पहले 2 साल का उधर, 2 साल, हाँ 2 साल उधर मनाए थे, 2 3 साल इधर हो गए। तब फिर, हाँ फिर उसके बाद शादी जब हो गई तो शादी वाले दिन तो हम घर पे ही थे और ये वहाँ थे, हाँ ये दिल्ली पे थे। तब फ़ोन से ही हो गया वैलेंटाइन फ़ोन से ही हो गया, स्टेटस हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ जब थे दूसरा साल, मतलब जब इधर हाँ 2 साल तो हो गई शादी को। और जब इधर दूसरा साल था तब दूसरे साल पे भी यहाँ पे थे, तब तो वो यहाँ साथ में थे, तो उन्होंने मेरे लिए रोज़ टैडी ये सब जो रखा है, आपको देख रहे हो टैडी रखा है, वो दिया। तो ये सब तो यही हो गया। अब इस वाले वैलेंटाइन डे में देखते हैं क्या करते हैं। वैसे तो ये था कि हम लोग वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, क्योंकि अब क्या, अब तो शादी हो गई है, अब क्या वैलेंटाइन डे, हर दिन ही वैलेंटाइन डे है। अब क्या मनाना, उसको क्या करना, बस यही रहता है। बट ये है कि मन करता है कभी कभी, चलो दिन आ गया अगर ये है तो है। वैसे तो कोई वैलेंटाइन डे ही कोई दिन थोड़ी है आपका कि आप वैलेंटाइन डे वाले ही दिन प्यार का इजहार करो, ऐसा थोड़ी होता है। प्यार है तो प्यार तो हर टाइम रहता है, ये थोड़ी है जैसे वैलेंटाइन डे को ही होता है, वो तो उनके लिए होता है, जैसे कपल्स है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन सब के लिए होता है। बट शादीशुदा मैरिड हो गए हैं तो उसके बाद ये सब चीज़ें इतना मैटर नहीं करती है कि आप वैलेंटाइन डे को, हाँ एक शौक और एक मतलब वो होता है कि ये दिन आए हैं तो लाओ इस पे भी ये करते हैं, ऐसा करते वैसा करते हैं, ये मन होता है। बट ऐसा हो कि मतलब ये सोचे कि वैलेंटाइन डे ही में हम लोगों को प्यार का इजहार करना है या ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार तो हमेशा ही रहता है उसको वैलेंटाइन डे में दिखाना थोड़ी ना कोई ज़रूरी होता है वो तो हमेशा का ही है। ये नहीं है कि वैलेंटाइन डे आए तो वही मैं उस दिन ही ये सब करूँ। ठीक है मनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। बट ये अपने मन की बात होती है, मुझे लगता है अगर आ गया ये दिन, इनको नहीं है शादी होगी तो भी सोचते हैं क्या वैलेंटाइन डे तो हर ही दिन है, बीवी हो गए हैं, अब शादी हो गई है, बीवी हो गए तो रहते तो साथ ही में है परमानेंट, तो हमेशा ही हम लोगों का लड़ना झगड़ना बोलना बात करना ये सब तो लगा ही रहता है। तो सभी दिन वैलेंटाइन डे है, प्यार इज़हार सब दिन है। तो अब तो होता रहता है ना, शादी हो जाती तो गृहस्थी वृहस्थी हो जाती है, ये संभालना और जिम्मेदारी हो जाती है ना, एक बीवी की जो होती है वो होती है। बट होता है कुछ कुछ पल आप अच्छे से बिताओ, अच्छे से करो तो वो भी यादगार हो जाते हैं। तो बीच बीच में कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, जिससे लाइफ
लगे आपको कि हाँ मतलब वो है तो अच्छी लाइफ, कोई बुरी नहीं है। बट फिर भी बीच बीच में कुछ ना कुछ आप ऐसे करते रहोगे ना, तो एक लगता है कि नया सा लगता है। हर समय पे आप कुछ ना कुछ ऐसा सोचो कि आज ये नया करे, कल ये नया करे, तो जब ये दिन आते तो लगता है ये नया करे, तो उससे थोड़ा सा और प्यार तो है, लेकिन और प्यार बढ़ता है। और होते हैं कुछ कुछ समय ऐसा कि इंसान को सब दिन अलग अलग चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें करनी चाहिए। और जिन्होंने भी वैलेंटाइन डे अभी तक नहीं मनाया, जिनकी शादी इतने साल के हो गए हैं, नहीं बनाया है, फिर भी आप लोग ट्राई करके देखो। आप लोग भी इस दिन को मनाओ तो अच्छा लगेगा। हस्बैंड वाइफ को भी एक दूसरे के प्रति अच्छा लगता है कि उन्होंने देखो मेरे लिए ये किया वो किया। हमेशा करो, ये नहीं कि सिर्फ वैलेंटाइन डे है उसी दिन करो। हमेशा ही कुछ ना कुछ आप नया करते रहो अपने हस्बैंड वाइफ के मतलब बीच में, हमेशा साथ में। कभी उनके लिए ये करो, कभी वो करो। एक अंदर से ना अच्छा लगता है। वो मेरे लिए कुछ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम उनके लिए करते हैं तो एक चेहरे पर उनके जो मुस्कान होती है ना, जो एकदम से अच्छी सी एक मुस्कान देखने को मिलती, जैसे मुझे सुबह देखने को मिली, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक वो पल बहुत ही कुछ खास हो जाता है कि चलो कम से कम कुछ ही नहीं है, आप मतलब ये नहीं है कि आप हज़ारों पैसे खर्चा करो, आप ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो तो ही मतलब आप उनके लिए कर रहे हो, आप अच्छा सा गिफ्ट दो तो ही वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की भी चीज़ आप ला के अगर दे रहे हो किसी को, तो वो भी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब एक अगर प्यार से दिल से दे रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसा करना बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग भी करके ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और ये दिन आ रहे हैं तो आप लोग भी मना के देखिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग की शादी को इतने साल हो गए हैं तो आप लोग नहीं कर सकते हो। जो दूर है वो फ़ोन से एंड पिक से, स्टेटस से इजहार कर सकते हैं, और जो पास है वो तो सामने ही कर सकते हैं। तो हम तो पास में ही हैं, हम तो साथ ही हैं। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें इंसान को अपनी करनी चाहिए, और थोड़ा सा शेयर भी कर देते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ को कोई लोग अच्छा मानते हैं, कोई लोग बुरा मानते हैं, सोचते हैं अरे ये सब चीज़ें क्या हैं, बेकार की चीज़ें हैं, ये वैसा वैसा नहीं है। आजकल के समय में सबको ही अ, दुनिया मतलब समाज जो भी है, आजकल के समय में सबको ही थोड़ा सा अलग सोचना चाहिए। और देख भी रहे हैं आजकल की जनरेशन अलग ही हो रही है, बढ़ रही है, वो तो पुरानी चीज़ें माननी चाहिए, नहीं कह रहे नहीं माननी चाहिए, पुराने संस्कार, पुरानी चीज़ें, पुरानी वही परंपरा माननी चाहिए, वो भी अच्छी बात है। पर नए में चीज़ों में थोड़ा बहुत अगर चीज़ है कि अब प्यार का इज़हार ये वो ये ठीक है, आजकल सब चलता है, कॉमन सी बात है, ऐसा नहीं है, आजकल सब चलता है। तो और वो भी शादियों की, शादी के बाद तो क्या है, बीवी है, हस्बैंड है, उनके साथ ही इंसान प्यार का इज़हार कर रहा है। इतने साल हो गए हैं, और बीच बीच में थोड़ा सा करते भी रहना चाहिए अच्छी अच्छी चीज़ें। तो महंगे महंगे तोहफे, महंगे महंगे गिफ्ट, ये सब ना मुझे चाहिए ना मेरे हस्बैंड को चाहिए। और ये सब चीज़ें में पैसा भी वेस्ट करना मुझे बेकार लगता है कि आप महंगे महंगे तोहफे दो तो ही लगता है कि हाँ हम प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2-5 रुपए की भी, 10 रुपए की भी आप चीज़ ला के अगर दे रहे हो, या मुंह से भी बोल दे रहे हो, मुंह से ही अपने दिल की बात बोल दे रहे हो, वो ही बहुत अच्छी फीलिंग है, और वो ही बहुत अच्छा गिफ्ट है। समझ लीजिए, अगर जिन जो सोचते हैं कि नहीं सिर्फ गिफ्ट से होता है, गिफ्ट से कुछ नहीं होता है। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कुछ देना चाहते हो या कितने भी, वो आपके बजट के हिसाब से आप अपना दे सकते हो। तो आज का दिन स्टार्ट हो गया है, बहुत लंबी चौड़ी मेरी कथा हो गई है, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, कोई बात मेरी बुरी लगे, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जो भी है, अगर उनको मेरी बात बुरी लगे तो सॉरी। अब क्या करूँ, मैं तो मतलब मेरे ख़यालात कुछ पुराने भी हैं। मैं ऐसा नहीं सिर्फ नई नई सोचती हूँ, मैं पुराना भी सोचती हूँ, मैं पुराने को भी लेके चलती हूँ, और जो मैं अभी नया है मैं नए को भी लेके चलती हूँ। तो मैं हर दिन मनाती हूँ, जो भी दिन है, जो भी दिन आए अच्छा है, आराम से अच्छे से मनाओ, अच्छे से उस चीज़ को जियो, उस लाइफ को, उस पल को अच्छे से आप लोग इंजॉय करो। पता नहीं फिर आगे तो आप लोग जानते हो कि आजकल का किसी का कुछ समय का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ पता नहीं आज है कल नहीं है। आप लोग को जो भी खुशियाँ मिल रही हैं उसको बस समेट लो और उसी में खुश रहो। एक छोटी 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 चीज़ों को भी खुशी से देखो और उसी चीज़ को में खुश रहो। बाकी ये लड़ाई झगड़ा ये वो ये सब तो चलता ही रहता है, ये सब सब कुछ चलता रहता है। ये लाइफ में अगर लड़ाई झगड़ा भी ना हो तो प्यार कहाँ से होगा भाई, जहाँ लड़ाई झगड़ा वहाँ प्यार, ये सब तो चलता रहता है।
तो ये सब तो लाइफ सबके यहाँ सबकी चीज़ों में भाई हस्बैंड वाइफ सब में होता है। और यही प्यार देखो, जहाँ कहते हैं ज़्यादा लड़ाई होती है वहीं प्यार होता है। तो नोक झोंक तो चलती ही रहती है। नोक झोंक ना हो तो फिर क्या बात है। हमेशा प्यार प्यार भी ज़्यादा हो जाता है तो हज़म नहीं होता है। तो होता है, बट ऐसा नहीं, हम लोग में तो बहुत ही अच्छा है। लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत सब सभी चीज़ है। नोक झोंक भी होता है, फिर मना भी लेते हैं। कभी हम मनाते कभी ये मनाते। तो मैंने बनाई है सब्जी रोटी सुबह के खाने में, नॉर्मल खाना जैसे हम लोग खाते हैं। तो हमने बनाई है सब्जी रोटी। तो बस अभी फटाफट ज़रा सा थोड़ा बहुत काम बचा है, काम कर लेती हूँ, फिर बाद में आपको मिलती हूँ। खाना खाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूँगी आपको लौकी की सब्ज़ी के साथ। तो ठीक है, अभी आगे का और आपको ब्लॉग दिखाती हूँ, सो वेट करिएगा। तो गाइस ये है लौकी की सब्ज़ी। आपको लौकी लग रहा होगा कि नहीं लग रही ना, बट ये लौकी ही है। ये लौकी की सब्ज़ी है, इसमें मैंने डाला है, मैं सुबह जीरा बताना भूल गई थी, जीरा भी पड़ा है। मैंने सिर्फ तेल, जीरा, मिर्च, टमाटर, नमक, बस इतनी चीज़ डाली। उसके बाद मैंने धनिया डाल दी। बस इसी से मेरी बनी है सिर्फ लौकी की सब्ज़ी। और लौकी को सिर्फ मैंने उबाला है और कुछ भी नहीं किया, काट के उबाल दिया, 2-3 सीटी हो गई, उसके बाद मैंने छौंक दिया। तो जल्दी बन भी जाती लौकी। और रोटी रखी थी तो मैंने रोटी तल ली क्योंकि ठंडी हो गई थी रोटियाँ, घी लगी हुई। और ये छोला है, कल रात में मैंने छोला बनाया था, तो छोला बचा हुआ था तो मैंने छोला ले लिया। इन्हें सब्जी रोटी दे दी, मैं रात का बचा हुआ तो मैंने कहा मैं खा लेती हूँ छोला। छोला तो मेरा फेवरेट है, इनका भी है, बट मैंने कहा बचा हुआ क्यों दे, मैं ही खा लेती हूँ। तो अब हम चलते हैं खाना खाने, क्योंकि मेरा खाने का समय हो गया, मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो मैंने जैसे कहा था कि मैं दिखाऊंगी सब्ज़ी कैसी बनी है, तो आप देख सकते हैं लौकी की सब्ज़ी ऐसी बनी और छोला मेरा ऐसा बना है, एंड रोटियाँ। सो चलते हैं खाना खाने। किस किस को खाना है तो गाइस फटाफट आ जाइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये मेरी लौकी की सब्ज़ी कैसी लगी। जैसे मैंने बताया है बनाना, तो कौन कौन इस तरह से बनाता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर, ठीक है। तो शाम को जब ये आएंगे तो मैं शाम को व्लॉग स्टार्ट करूँगी। अभी मैं खाना खाती हूँ और बस खाना खा के थोड़ा सा आराम करती हूँ। वैसे तो सोच रही थी मार्केट जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सोचती हूँ जाऊँ, मैं जाके गुलाब का फूल मिलता है तो मैं लेती आती हूँ। तो अभी तो मुझे मार्केट जाना है, खाना खा के मैं मार्केट जाऊँगी, फिर आकर देखूँगी टाइम कितना हो रहा है, तो फिर मैं आराम कर लूँगी थोड़ी देर। फिर शाम को उठूँगी, फिर खाना वगैरह बनाना होता है, तब सोचते हैं शाम को क्या बनाते हैं। खाने में तो डेली सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। वैसे तो शिमला मिर्च रखी है, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलते हैं खाना खाते हैं। तो हम मार्केट हो आए हैं और मार्केट से इतना ढूंढने के बाद एक्चुअली जो रियल गुलाब था वो मैं हर जगह देख ली। तो शाम का समय हो गया था, तो शाम को जाओ तो आपको पता है कि नहीं मिलता है। तो मैं ये वाला ले आई, मैंने कहा चलो ये वाला ले लेते हैं। एक वो वाला मिला था जो थोड़ा सा गुड्डे पे भी फ्लावर होता है, तो वह एक्चुअली वो वाला तो ऑलरेडी मेरे पास था, मैं पिछली बार दे चुकी थी। मैंने कहा वो वाला नहीं, और ओरिजिनल वाला रोज़ ना कहीं टूटा था, कुछ कैसा था। और आपको बताया वो एक जगह मिल भी रहा था, तो वो बोल रहा था कि ये ले लीजिए, मतलब छोटी डंडी थी उसकी, वो बोल रहा था ले लीजिए, लेकिन क्या फ़ायदा कि उसको ले लो फिर सूख जाए। मन तो था रियल वाला देने का, पर एक जगह मिल भी गया था। पर मैंने कहा कि उतने रुपए में वो भी लो और उतने रुपए में ये भी आ रहा है, तो इससे अच्छा कि मैं ये वाला ले लूँ ना। तो फिर मैंने वो नहीं लिया, फिर मैंने ये वाला लिया। मैंने कहा पहले ये वाला देख लेते, अगर ये वाला मुझे नहीं समझ में आता है तब मैं ओरिजिनल वाला लूँगी। तो इसलिए मैंने ओरिजिनल वाला नहीं लिया, इसलिए मैंने ये वाला रोज़ ले लिया। मैंने कहा ये वाला कम से कम हमेशा रहेगा साथ, वो वाला तो सूख जाएगा, बट ये रहेगा। वो थोड़ी देर के लिए होता है, खुशबू आती है, अच्छा लगता है रियल वाला रोज़ का, बट ये वाला रहता है ना, हमेशा रहेगा। तो उसको भी मैं वहीं पर लगा दूँगी बाद में, और ये हमेशा के लिए रह जाएगा। तो ये वाला रोज़ ले लिया, और इसमें खुशबू भी आ रही है। और नहीं भी आ रही थी तो मैंने इसमें ना दियो डाल दिया। मैंने इसमें ना इनका ये वाला दियो भी डाल दिया।
रोज़ पे कि जब ये असली वाले से खुशबू आती है ना और नकली वाले से नहीं आती है, मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया, खुशबू आ रही है। बहुत दिमाग चलाते हैं हम कभी कभी। तो ये वाला ले लिया। अब ये आते हैं तब इनको देते हैं, इससे पहले से छुपा के रख देते हैं, सरप्राइज़। और आज रोज़ डे और आपको ये वीडियो मिलेगी मेरी कल, मीन्स आज रोज़ डे है, आज तो रोज़ डे मना लिया। अब एडवांस में तो नहीं मना सकते, जो डे है वही पे मनाएंगे। तो आपको ये वीडियो मिलेगी कल, जो रोज़ डे निकल जाएगा तब मिलेगी। तो क्या करूँ, जो डे है वो तो डे मनाऊँगी ना, उसके बाद ही आपको वीडियो दूँगी। तो ये आपको कल मिलेगी वीडियो मेरी, व्लॉग देखिएगा ज़रूर और पूरा देखिएगा। तो अब देखते हैं, हस्बैंड आते, वैसे उन्हें ये सब चीज़ें मतलब वो खुद करते हैं, बट ये वीडियो पे नहीं आते हैं सामने। वैसे भले रोज़ दे देंगे, डे मना लेंगे, बट वैसे कहो कि वीडियो पे सामने आकर ऐसे रोज़ दो, तो वो चीज़ उनसे नहीं हो सकती है, वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है। बट मुझे लगता है ना कि ठीक है, हर दिन मनाया तो उसको थोड़ा वीडियो में कैद भी होना चाहिए, मतलब वीडियो पे लाना चाहिए। तो इतना तो वीडियो के सामने वो इतना इम्प्रेशन अच्छा नहीं बना पाएंगे, मुझे पता है। वीडियो के सामने वो कुछ भी अच्छा नहीं बनाते हैं, इम्प्रेशन कुछ भी नहीं। अब पता नहीं, जब आते हैं तब देखते हैं कि क्या कैसा चेहरा बनाते हैं, वो भी अगर वीडियो ऑन रहेगा तो। ऐसे नहीं वीडियो ऑन रहता तो भले जो भी है, बट ऐसे तो सामने वीडियो के तो वो तो बहुत उनको बोलना पड़ता है, तब वो वीडियो में सामने ऐसे व्लॉग बनाएंगे, कहीं जाएंगे इधर उधर बना लेंगे, बट ऐसे बोलो वीडियो के सामने ऐसे करो वो करो, तो वो उनसे नहीं होता। रील वील उनसे नहीं बनाई जाती है, वो तो मैं ही बनाती हूँ ज़बरदस्ती। तो आते हैं, वेट करते हैं, मैं उनका देखती हूँ आए जल्दी। उससे पहले मैं इसे छुपा के रख देती हूँ, और छुपाऊँ का सोचना पड़ेगा, कहाँ छुपाऊँ जहाँ इनकी नज़र ना जाए। तो चलते इंतज़ार करते हैं और खाने का देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी तो जाती हूँ, पहले रोटियां सेक लेती हूँ, फिर सब्ज़ी देखती हूँ क्या बना। वैसे तो शिमला मिर्च रखी है, तो देखते हैं क्या बनाए। चलते हैं, खाना बनाते हैं, जब तक आते हैं फिर चाय वाय देनी होती है, तो चाय के पहले पहले इनको दे दूँगी रोज़। बाद में चाय पूछूँगी। इनको रोज़ दिया मैंने, हैप्पी रोज़ डे कहने में, और सूंघ रहे हैं, खुशबू आ रही है। अब पता तो चल रहा होगा ना किस चीज़ की खुशबू है। परफ्यूम किया हमारे। इन्हें के परफ्यूम की खुशबू डाल दी मैंने। मतलब परफ्यूम डाल दिया, खुशबू उसकी आ रही है। मैंने कहा वैसे कर लेना, अच्छा लग रहा है ना। अब ओरिजिनल वाला ले रहे थे ना, तो ओरिजिनल वाला मिल तो रहा था, मिला एक जगह मिल रहा था, पर वो उतने रुपए का वो भी है, और वो एक दिन में सब बेकार हो जाएगा, सूख जाएगा। हमने कहा यही वाला ले लें, ठीक है। ये सूखता नहीं, आराम से देखो रखा रहेगा उसी कवर में साथ में ना, बढ़िया बना रहेगा। मतलब पिछली बार हम दिए, तब की बार तुम सरप्राइज दे रही हो। बहुत सही गुरु। सही पकड़े हैं। हमेशा यही देते, वैलेंटाइन डे में हमेशा रोज़ सुबह सुबह ला कर देना, ये वो सब हमेशा यही देते हैं। बस मैंने सोचा लाओ इस बार हम करते हैं। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बढ़िया। थैंक यू, सेम टू यू बोल दिया उन्होंने। अरे तो रोज़ तुमने दिया ना, हमने तुमको दे दिया, तुमने हमको दे दिया, बस हो गया, थैंक यू। अभी हमेशा हम लोग के पास रहेगा। तो गाइस हमने दाल बना ली है, रोटी सेक ली थी तो दाल बना ली। ये हुआ कि अब सब्ज़ी क्या बनाऊँ, तो दाल चढ़ा देती हूँ। तो दाल बना ली मैंने दिए, और मेरा मन था रसगुल्ले खाने का, तो पति देव गया है रसगुल्ले। बहुत टाइम हो गए थे रसगुल्ले खाने का मन, तब लग रहा था बना लूँ, फिर लग रहा तब क्या बनाऊँ, तो इससे अच्छा मंगा ही लूँ और खाना खाएंगे। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं एंड होता है। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन जिन ने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।